फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बातें मन की पे। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमेशा की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसका सलूशन हम बताएंगे। फोबिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे और एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँगा एक सच्ची घटना के हिसाब से। फ्रेंड, मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आया था जिसे डॉग को लेकर, कुत्ते को लेकर ही सोच कर वो डर जाता था। वो बता रहा था कि ऐसे लग रहा है कि उसकी लाइफ ही ख़राब होती जा रही है। उसने अपने दोस्तों से बात करी थी, कुछ यूट्यूब चैनल देखे थे या कुछ डॉक्टर को भी दिखाया था, जहाँ पे उसे पूरा आराम नहीं मिला। और जब मेरे ओपीडी में आया था तो ऐसा लग रहा था एकदम बेचैनी से कि पागल सा हो गया है, वो सुध ही नहीं है उसको। उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम पूरी डिटेल में बताई, जिसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। कि अगर रीज़न्स के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके एग्जैक्ट रीज़न के बारे में आप सबको बताऊँगा कि इसके रीज़न क्या होता है। आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड, ट्रीटमेंट इसका जो होता है वो सीवियरिटी के हिसाब से होता है बीमारी का। हम मरीज़ को उसकी प्रॉब्लम एरिया को हम देखते हैं, फिर हम उसको कुछ मेडिसिन्स या काउंसलिंग देते हैं। ऐसा हर पेशेंट में मेडिसिन दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में हम सीधे पहले मेडिसिन ही दे देते हैं या काउंसलिंग कर देते हैं। होता क्या, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ ये बताया जाता है कि सिर्फ कि बिना मेडिसिन के ही ट्रीटमेंट होता है। फ्रेंड, ये कोई जादू नहीं है। यहाँ पे मैं फैक्ट और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ माइल्ड फॉर्म में या हल्के बीमारी में शुरू में काउंसलिंग की जाए, लेकिन सीवियर बीमारी में पहले मेडिसिन ही दी जाती है, बाद में काउंसलिंग की जाती है। BSPR स्केल होता है, ब्रीफ सोशल फोबिया रेटिंग स्केल, जिससे हम फोबिया का स्टेजिंग करते हैं, उस मरीज़ की स्टेज करते हैं कि किस स्टेज में है, फिर उस हिसाब से हम पहले मेडिसिन देते हैं। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि ब्रेन जो होता है इरिटेटेड होता है। जब धीरे धीरे जब मेडिसिन का असर होता है तो माइंड रिलैक्स होने लगता है। बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन और साथ में काउंसलिंग दी जाती है, जिसे कि हम थेरेपी भी कहते हैं। इससे होता क्या है कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। फ्रेंड्स, फोबिया जो होता है वो एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। एंग्जाइटी बीमारी का ही एक प्रकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब पेशेंट को नींद की कमी होने लगती है तो सेडेटिव्स या बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं, या एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स SSRI भी दिया जाता है। इन दवाइयों के बारे में मैं OCD ट्रीटमेंट जो अपना वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने अच्छे से बता चुका हूँ। काउंसलिंग जो की जाती है उसमें सबसे स्टडीड या सबसे रिसर्च की हुई सबसे इफ़ेक्टिव जो काउंसलिंग है उसे कहते हैं बिहेवियर थेरेपी, जिसके बारे में आपको एक डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले कुछ रूल होते हैं कि पेशेंट को कमिटेड होना चाहिए उस थेरेपी के लिए। हमें प्रॉब्लम पूरी तरह से पता होना चाहिए और हमें एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी भी पता होना चाहिए कि उसका इलाज हमें कैसे करना है। के अंदर आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। मतलब यहाँ धीरे धीरे पेशेंट को डिसेंसिटाइज किया जाता है, उसका जो रिस्क होता है उसको धीरे धीरे एक्सपोज किया जाता है। और ये सब किया जाता है एक डॉक्टर और काउंसलर के गाइडेंस के अंदर। ऐसे घर बैठ के अकेले नहीं किया जाता है। और जब पेशेंट एक मास्टर्ड हो जाता है, सीख लेता है उस थेरेपी को, तो उसे एडवाइस किया जाता है कि उसे स्टेप वाइज धीरे धीरे अपने घर पर करे, किसी के देख रेख में करे। होता क्या है, इससे ब्रेन हमारा धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। वो चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को अडेप्ट करना सीख लेता है। जो रिस्क जिससे उसको डर लगता है तो उससे वो अडेप्ट होने लगता है। फ्रेंड, ये थेरेपी थोड़ा टाइम तो लेती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। ऐसे लोग जो दवा नहीं चाहते वो उनसे काम कर सकते हैं। दूसरी थेरेपी होती है फ्लडिंग। जैसा लगता है बाढ़ आ गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट के सामने विचारों की बाढ़ लाई जाती है। उसे या तो इमेजिन कराया जाता है या एक्चुअली उसके रिस्क से उसको एक्सपोज कराया जाता है। ऐसा सिर्फ गाइडेंस में किया जाता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग जो होता है अडाप्ट करता है। पहले हमें इमेजिन करना सिखाया जाता है। जब इमेजिन कर लेता है धीरे धीरे उसको एक्चुअल रिस्क के सामने ले जाता है। तीसरी थेरेपी होती है इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी। जैसा कि नाम ही सुन के लग रहा है, इनसाइट मतलब होता है बीमारी की समझ। जब पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है तो हमें पेशेंट की समझ को ठीक करते हैं। ये बताते हैं असली में कि जो डर रहा है इतना ज़्यादा डरना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उससे उसकी लाइफ ख़राब हो रही है। और उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी होती है, वर्चुअल थेरेपी होती है और हिप्नोटिक थेरेपी या हिप्नोसिस जिसे कहते हैं, जिसके डिटेल बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फैमिली थेरेपी भी जो होती है बहुत अच्छी थेरेपी होती है। यहाँ पे हम पेशेंट के फैमिली को उसके नेचर के बारे में, बीमारी के बारे में बताते हैं, जिससे कि पेशेंट को मदद मिलती है। क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी बीमारी के इलाज में। इससे ट्रीटमेंट बेटर होता है। तो फ्रेंड, आप सब हेजिटेट मत करिए, अपने काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, अपनी बीमारी का फुल ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट के बीच में ना छोड़िए अपने आप से, क्योंकि छोड़ेंगे तो बीमारी फिर से बढ़ जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।